नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी पंथी पे। वी आर द फैमिली ऑफ लर्निंग। सो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 70 जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के है। इसमें टोटल 50 प्रश्न है। आप इन सभी प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, देन वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने अब तक इन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया तो आप उनको जरूर लगा लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएगा, तो आप जरूर से उन सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा। हमने आपके लिए दो मैगजीन्स तैयार करी है। एक है फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका है, और दूसरा करंट अफेयर्स का 2020 के पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और ये सभी वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे और सभी मिला करके 500 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही वहाँ पे सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अगर अच्छा लगता है तो आप इसको परचेज कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, चर्चित इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चर्चित इल्बर्ट बिल इनमें से किसी भी वायसराय के काल में पेश नहीं किया गया था। तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में जो है वो यहाँ पे लाया गया था 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल जो है लाया गया था। और इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में यूरोपियों के विरोध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे संशोधन करना पड़ा और अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे और अगर हम देखें तो लॉर्ड रिपन के समय में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई थी। वैसे जनगणना जो है 1872 ईस्वी में पहली बार कराया गया था, लेकिन नियमित जनगणना जो है वो 1881 ईस्वी से लगातार होने लगा है। ये लॉर्ड रिपन के काल में ही हुआ था। ठीक है। और हमारे यहाँ के भारत के एक बहुत ही बड़े हस्ती फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, जिन्होंने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा जो है दी है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। तो इसके बाद ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, चंपू शैली का प्रादुर्भाव कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10वीं शताब्दी में। ठीक है। चंपू शैली का प्रादुर्भाव जो है 10वीं शताब्दी में हुआ था। संध्याकरी ने रामचरित्र पुस्तक की रचना की, जो कि चंपू शैली में भारत में प्रथम पुस्तक है। रामचरित्र में पाल वंश के शासक रामपाल और दशरथ के पुत्र राम का कथा साथ साथ वर्णन किया गया है, जो कि चंपू शैली के प्रादुर्भाव का एक उदाहरण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ष कर से है मुक्त, किस वर्ग को वर्ग यहाँ पे होगा, वर्ग को कर से मुक्त रखा था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मणों को। ठीक है। ब्राह्मणों को जो है इस कर से मुक्त रखा था। और सर्वप्रथम जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही जजिया कर लगाया गया था। तो आप इन दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे। और साथ ही यहाँ पे आप याद रखेंगे जजिया कर को अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और उसके बाद 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा इस कर को है समाप्त कर दिया गया था। और फिर से औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में, ठीक है, 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया था। तो यहाँ पे 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। सर्वप्रथम किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद 1564 ईस्वी में अकबर ने इसको बंद कर दिया। उसके बाद फिर से 1679 ईस्वी में 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा वापस फिर इस कर को लगाया जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, पल्लव किसके सामंत थे? पल्लव जो थे वो सातवाहनों के सामंत थे। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था वो था अपरजित, जो कि 879 से लेकर के 897 ईस्वी के आसपास में हुआ था, ठीक है। तो आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बोलिविया, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोलिविया की राजधानी लापाज है, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची सड़क की अगर बात करेंगे तो वो लेह मनाली जो कि भारत में स्थित है वो है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ऊंची जो रास्ता है वो कौन सा है, सड़क जो है वो कौन सा है, लेह मनाली है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे है, विश्व की सबसे बड़ी कार्यकारी इमारत जो है वो पोंटाग है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है। पोंटाग ये जो है विश्व का सबसे जो सर्वाधिक सबसे बड़ी कार्यकारी इमारत है, मतलब जहाँ पे कार्य होता है उस वैसे इमारत को कार्यकारी इमारत कहते हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा है और ये पोंटाग जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आगे की ओर देखते हैं। तो हमारे पास अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सॉरी, यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से पूछा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है वो संवहनीय होती है, ना कि मानसूनी और ना कि पर्वतीय और ना कि चक्रवर्ती, ठीक है। संवहनीय वर्षा जो है सर्वाधिक होती है विश्व में, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास आता है, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिप्सम, ठीक है। सीमेंट में सेटिंग के समय नियंत्रित करने हेतु जिप्सम को मिलाया जाता है, जिससे कि वो कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है, उसको जमने का जो है टाइम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदार का रूप में लावा का जमाव क्या कहलाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैथोलिथ, ठीक है। उस चीज को क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2, दो दिए हुए हैं, इस तरफ दिए हुए हैं राज्यों का नाम और उसकी तरफ दिए हैं स्थल। तो ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मणिपुर है। तो आपको यहाँ पे सही मिलान जो है करना है। देखिए यहाँ पे जो कोलरिव है वो है आंध्र प्रदेश में, लोनार जो है वो महाराष्ट्र में है, पुलिकट जो है वो तमिलनाडु में है और लोकटक जो है वो मणिपुर में है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम सही आंसर को देखेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामेश्वर द्वीप, यहाँ पे द्वीप होगा, रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में कौन अलग करता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंपन द्वीप, यहाँ पे सॉरी द्वीप होगा, ठीक है। तो पंपन द्वीप जो है वो रामेश्वर को भारतीय मुख्य भूभाग से जो अलग करता है। रामेश्वर जो है वो आपको तमिलनाडु के नीचे बिल्कुल साउथ में मिलेगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन नहीं है वह है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्टिसोन, ठीक है। तो कार्टिसोन जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की कंटेंट आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके और सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे तौर पे आपके पास पहुँच जाए, ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, कर के अंतिम भारत को कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करापात, ठीक है। कर के अंतिम जो भाग होता है, यहाँ पे भारत नहीं सॉरी भाग होगा, तो अंतिम जो भाग होता है कर का उसको हम करापात के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न है, भारत छठे राष्ट्रमंडल युवा खेलों में 4 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीतकर 7वें स्थान पर रहा था? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 पदक के साथ। ठीक है, जिसमें से 4 जो है स्वर्ण पदक है और बाकी ब्रॉन्ज और सिल्वर पदक है। तो इन दोनों को, तीनों को मिलाकर के टोटल 11 पदक के साथ छठे राष्ट्रमंडल युवा खेल में जो है भारत 7वें स्थान पे रहा था। तो यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे, तो आपको जरूर इन सभी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी परिषद एशिया का खिताब किसने जीता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैभव यादव। ठीक है, वैभव यादव ने विश्व मुक्केबाजी परिषद जो है एशिया का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास आता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है राजस्थान में। ठीक है, तो आपको जरूर यहाँ पे ध्यान में रखना है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नासा के अंतरिक्ष यान को कब कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2024 में। ठीक है, नासा के द्वारा जो है अंतरिक्ष में एक यान भेजा जाएगा जो कि कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा 2024 में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ में है ये प्रश्न है, इनमें से विषम बताएं, मतलब कि ऑड वन आउट करना है यहाँ पे। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नवी वाहन संस्थान जो कि पटना में स्थित है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्थान जो कि कोलकाता में स्थित है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को केवाईसी मापदंडों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 बैंकों को। ठीक है, 4 बैंकों को है केवाईसी के मापदंड को उल्लंघन करने पर उसको जुर्माना लगाया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि एसएसबी जिसको हम बोलते हैं, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बीएसएनएल के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीके पुरवार। ठीक है, पीके पुरवार को बीएसएनएल यानी कि भारत संचार नगर लिमिटेड, भारत संचार लिमिटेड के जो है बीएसएनएल भारत संचार नगर लिमिटेड के जो है सीएमडी के रूप में पीके पुरवार को नियुक्त किया गया है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तराइन का युद्ध। ठीक है, तराइन के युद्ध के बाद ये कंफर्म हो गया कि भारत में जो है अब मुस्लिम का राज्य चलेगा और मुसलमानों का जो है वो राज्य चलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश में समाप्त किया था? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन के द्वारा जो अमेरिका में दास प्रथा था उसको समाप्त किया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप इसको जरूर याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल में रहा था?
सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। ठीक है, अकबर के काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा साहित्य जो है लिखे गए थे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन को मलिक गफूर की प्राप्ति कब हुई थी? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात विजय के बाद। ठीक है, अलाउद्दीन जो है उसको मलिक गफूर, जो कि उसका एक गुलाम बनता है, और उसकी जो प्राप्ति है वो गुजरात के विजय के बाद उसको होता है। ठीक है, और बाद में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाया इसने बहुत कुछ करवाने में। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में प्रवेश किया है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर। ठीक है, जयपुर जो कि राजस्थान का एक शहर है, और इसने जो है यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल के सूची में जो शामिल किया गया है पिछले साल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आयुर्विज्ञान के इतिहास के निम्नलिखित 4 युगांतकारी घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटी थी? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग प्रत्यारोपण। ठीक है, आयुर्विज्ञान के इतिहास में 4 युगांतकारी घटनाओं में सर्वप्रथम अंग प्रत्यारोपण की जो घटना घटी थी, उसके बाद हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा जो है किया गया था। तो ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पे अंग प्रत्यारोपण जो है वो सबसे पहले जो है घटना घटी थी आयुर्विज्ञान में, उसके बाद ये सभी घटनाएं जो है वो घटी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति डेसिबल में। ठीक है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में जो है व्यक्त किया जाता है रक्त ग्लूकोज की स्तर को। तो आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आपने जब भी ब्लड टेस्ट करवाया होगा वहां पे आपको हमेशा यही देखने को मिला होगा, एमजी प्रति डीसीएल, एमजी प्रति डीसीएल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रतिजनन वह पदार्थ है जो, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रतिजनन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रदीप नहीं, यहाँ पे प्रतिपिंड है। ठीक है, प्रतिपिंड के निर्माण के उद्दीप्त करता है, उसको हम प्रतिजनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2019 कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील ने 2019 के कोपा अमेरिका का खिताब जो है वो जीता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में पर्दा प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ था? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल से ही जो है पर्दा प्रथा जो है वो आरंभ किया गया था। पर्दा प्रथा का मतलब है औरतें जो होती है वो अपने ऊपर पर्दा यानी कि ढक कर रखती है अपने चेहरों को। तो इस ये जो प्रथा है ये वैदिक काल से आरंभ हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मिस्टर कॉमनवेल्थ के नाम से भी जाना जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिजीत गुप्ता। ठीक है, अभिजीत गुप्ता को मिस्टर कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मराठों का उत्थान हुआ था? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवाजी के काल में हुआ था। ठीक है, मराठों का उत्थान जो है वो शिवाजी के काल में हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विंबलडन। ठीक है, विंबलडन जो ये टेनिस प्रतियोगिता ये घास के मैदान पे खेला जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर हम बात करें लाल कोर्ट या फिर बजरी भूमि कोर्ट पर फ्रेंच टेनिस जो है, फ्रेंच ओपन जो है वो लाल कोर्ट पे खेला जाता है।
ठीक है, और आपको ये जरूर याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज जो है वो किसमें बदलता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पायरोबिक अम्ल। ठीक है, पायरोबिक अम्ल में जो है लास्ट में जो है ग्लूकोज जो है वो बदल जाता है, ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है उसमें। अगला प्रश्न है, पल्मोनरी सीरा निम्नलिखित में से किसकी संचरण करती है? सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हृदय से शुद्ध रक्त को। ठीक है, हृदय से जो शुद्ध रक्त है उसको पल्मोनरी सीरा जो है वो संवहन करती है, संचरण करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ अंतःस्रावी ग्रंथ तथा बाह्यस्रावी ग्रंथ दोनों की भांति कार्य करती है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नाशय, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। तो अग्नाशय जो है वो दोनों भी ग्रंथि की तरह कार्य करती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह बिल्कुल काम करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जो कि बिहार से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। अगला प्रश्न है, अशोक का धम्म किस पर जोर देता था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शांति व जन कल्याण के ऊपर जो है अशोक का धम्म जो है वो कार्य करता था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्थापन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो विस्थापन के ऊपर जो है वो सरल आवर्त में गति की समानुपाती होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा यानी कि पश्चिमी शिक्षा का पद्धति किसके समय में शुरू हुई थी? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो दिए हुए हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, इनमें से किसी के काल में जो है वो पश्चिमी शिक्षा जो है प्रारंभ नहीं की गई थी। सो पश्चिमी शिक्षा जो है वो भारत में पश्चिमी शिक्षा जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल से जो स्टार्ट किया गया था। तो इनमें से जो दिए हुए इनमें से किसी के काल में नहीं, बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल से जो है स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत आसान है। हमारे यहाँ जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है या फिर जैन धर्म है, इन सभी धर्म में पुनर्जन्म का जो है विश्वास रखा गया है। ये लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करियाकोस मित्साकोविस। ठीक है, करियाकोस मित्साकोविस को जो है ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में किया था? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिजू पटनायक। ठीक है, बिजू पटनायक के नेतृत्व में ही कलिंग पुरस्कार की जो है स्थापना की गई थी, जो कि 1951 ईस्वी में और यूनेस्को को द्वारा किया गया था। और बिजू पटनायक उड़ीसा के बहुत बड़ा लीडर थे, और अभी उनके वर्तमान में बेटे जो हैं नवीन पटनायक, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वार्टजाइट कयांतरित होता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलुआ पत्थर से। क्वार्टजाइट जो है वो बलुआ पत्थर से कयानांतरित होता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गर्म ग्रह है?
तो इनमें से जो दिए हुए यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है वो सर्वाधिक गर्म होता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से गलत मिलान को छांटें। सो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीएच स्केल का नियम पियर्सन के द्वारा बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। बाकी गुणित अनुपात का नियम डाल्टन के द्वारा, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा, आंशिक दबाव का नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण अंध महासागर में। ठीक है, दक्षिण अंध महासागर में जो है वो 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री देशांतर है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल रंग का। इसीलिए लाल रंग जो है हमेशा दिशा निर्देश के लिए यूज किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भवभूति का मूल नाम क्या था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीकंठ। ठीक है, भवभूति का मूल नाम क्या था, श्रीकंठ था। अगला प्रश्न है, केरल के किस जिले में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोटूर जिला। ठीक है, कोटूर जिला में, केरल के कोटूर जिला में भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो दोस्तों, आई होप कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे तौर पे मिल सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।